स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डायमंड ज्ञान एजुकेशन नामक चैनल पर। आज हम संसद और उसके दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अर्थात भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति और एक सदन राज्यसभा और दूसरा सदन लोकसभा। इन तीनों से मिलकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के 2 सदन हैं, पहला एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। चलिए राज्यसभा और लोकसभा को समझने का प्रयास करते हैं। पहले राज्यसभा को समझते हैं कि ये है क्या। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। राज्यसभा को ऊपरी सदन एक व्यवहारिक तौर पर कहा जाता है। संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाए। ये व्यवहारिक तौर पर बोला जाता है या कहा जाता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है या उन्हें चुना जाता है। ये कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, इन आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और 238 सदस्यों को राज्य व संघ के प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अर्थात हमारे द्वारा चुने गए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा के और अन्य राज्यों के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ये एक स्थायी सदन होता है, मतलब ये परमानेंट सदन होता है। इसे कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं और उनके स्थान पर दोबारा चुनाव किए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जितने भी 1/3 सदस्य होते हैं वो उनको हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर नए सांसद राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, जिससे ये कभी भी स्थगित नहीं होता। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव करते या उनको चुनते हैं। इनकी चुनने की प्रक्रिया कौन से? समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा इनको चुना जाता है। और कौन चुनता है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। राज्यसभा कम शक्तिशाली सदन है, मतलब कि लोकसभा से इनको कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आए दिन आप लोगों ने राज्य और केंद्र के बीच के विवाद तो सुने ही होंगे, तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये लोकसभा ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे तौर पर चुने हुए होते हैं, जो प्रत्येक 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, अर्थात एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, जिसमें से 230 सदस्य राज्य के चुनाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81 1 के का पार्ट में ये दिया गया है कि मतलब इनका चुनाव कैसा था? प्रत्यक्ष रूप से, सीधा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 81 पार्ट 2 खा में ये कहा गया। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वे लोग होते हैं जिनके माता या पिता दोनों में से एक विदेशी होते हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन और ब्रिटेन के कॉमन सभा की भांति भारत की लोकसभा का निश्चित कार्यकाल होता है, मतलब इनको 5 साल के लिए ही चुना जाता है। धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए।